हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी पिछले वर्ष पूछे गए हैं क्वेश्चन, उस सभी को यहाँ पर बताया जाएगा। यदि ये वीडियो आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपके 20 में 20 सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। और ये भी दिखाएंगे आप लोगों को कि किस पेपर में ये कब पूछा गया है, ये भी दिखाया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर 20 क्वेश्चन इस पेपर में, जो 2025 पेपर कोड है 801 BA 2025 में ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं, इसको याद कर लीजिएगा कि इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? तो ये प्रेमचंद्र का विशेष महत्व एक उपन्यासकार माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खान जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, गद्य की एक विधा नहीं है। तो देखिए इसमें गद्य की एक विधा नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाकाव्य गद्य की एक विधा नहीं है, बाकी ये उपन्यास, एकांकी, नाटक ये गद्य के विधा हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है, परीक्षा गुरु। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। और परीक्षा गुरु को मौलिक उपन्यास भी माना जाता है, पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है परीक्षा गुरु को। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव जी हैं। कौन है? केशव जी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो देखिए तार सप्तक मतलब 7, तो कितने कवियों? 7। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो देखिए यहाँ पर बिहारी ने ब्रज भाषा में अपना काव्य रचना की है। ब से बिहारी या ब से ब्रज, तो ब्रज भाषा में अपना काव्य रचना किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हास्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 का बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन,
पंचवटी में समास है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्विगु समास है पंचवटी में, 5 वटों का समूह, जहाँ पर संख्यावाची आ जाए वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द है तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुरसरी गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है तो देखिए इसमें अभी उपसर्ग लगा है, अभिमान में अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, तद शब्द की चतुर्थ विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तस्मय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं तो पद परिचय प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य में प्रधान होता है तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर लें तो आपका अक्षर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस पेपर देखिए ये पेपर कोड जो है 801 BA का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवा दिया गया। आइए इसमें अब सॉल्व करते हैं अगला पेपर। पेपर कोड है 801 BB 2025 का है। देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। बादल की मृत्यु किसकी रचना है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जी का बादल की मृत्यु रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अज्ञे जी हैं। अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, चौथा क्वेश्चन है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यात्रा साहित्य। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें बात कर लें तो मेरी आत्मा कहानी, मेरी रीतिकाल की काव्य भाषा है, रीतिकाल की काव्य भाषा बताना है आपको तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। कवि भूषण की रचना नहीं है, 7वां क्वेश्चन है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र का कवि भूषण की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सवाल रिपीट है, देखिए ये 2025 में 801 BA में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ताज सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया था, इस प्रकार के भी क्वेश्चन उस सेट में पूछे गए थे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, राहों के अन्वेषी। कौन सा ऑप्शन तो राहों के अन्वेषी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूप की धान रचना किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूप की धान तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर जी का है। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव होता है तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है तो शोक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 11 का डी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन
मानहू, देखिए अब यहाँ पर आ गया मानहू, तो मानहू शब्द जिसमें आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ संभावना व्यक्त किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सम मात्रिक सम संध है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे संख्यावाची है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, संख्यावाची हो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द्विगु सही हो जाएगा, द्विगु समास। खीर शब्द का तत्सम शब्द है, तो देखिए खीर का क्षीर होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तस्मे में विभक्ति और वचन है, तस्मे में विभक्ति और वचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो रोहन से चला नहीं जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अभिकारी शब्द हैं, तो देखिए निम्नलिखित में अभिकारी शब्द पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निकट। निकट क्या हो जाएगा? अभिकारी शब्द हो जाएगा। आइए बीसी का 20 बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है, ये क्या लिखूं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखी कागज कोरे के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, लिखी कागज कोरे के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिवेणी। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो परीक्षा गुरु, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शुक्लोत्तरयुगीन लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतीराम। कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो इसमें आपका रीतिकाल पूछा गया है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया, घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा को। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद युगीन कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी हैं। कनुप्रिया के रचनाकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, धर्मवीर भारती जी हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10, नई कविता युग के कवि हैं,
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हास्य रस का अस्थाई भाव, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उपहार शब्द में उपयुक्त, अगला क्वेश्चन, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग उप है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में समास है, तो इसमें त्रिभुवन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विगु समास, नंबर सी सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, युष्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्वयी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य होगा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अव्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला पेपर सेट देखते हैं। अगला पेपर सेट देखते हैं 2025 का 801 बीई है। पेपर कोड क्या है? 801 बीई। इसके 20 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। निर्मला किस विधा की रचना है? अगला क्वेश्चन है, निर्मला किस विधा की रचना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपन्यास। पंचपात्र के लेखक हैं, ऑप्शन नहीं, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की पुकार के लेखक हैं, हिमालय के पुकार के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी हैं। सेवा सदन के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। रीतिकाल के कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मती राम जी रीतिकाल के कवि हैं। जबकि नागार्जुन आधुनिक काल के, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1951 में। अगला क्वेश्चन, रचनाकार हैं, तो महादेवी वर्मा जी हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युग चरण की है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
प्राकृतिक का मानवीकरण। अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 11 का सी। अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चौथा किस प्रकार का छंद है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अर्धमात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्गुण में निर उपसर्ग है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसमें दो ऑप्शन निर पर मिल रहा है, तो इसमें ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्णधारय समास है। नीला है जो कमल, नीला इसमें विशेषण है और कमल विशेष्य है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा। युष्माभीय। अगला क्वेश्चन, युष्माभीय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदर्श से गाया नहीं जाता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो है आपका आदर्श से गाया नहीं जाता है, तो भाववाच्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला पेपर है 801 BF 2025 का है। इसका देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है? देखिए इस पेपर का पहला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु के रचनाकार हैं। तो अजात शत्रु के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1938 से 1947। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। छठवां क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवीन उपमानों का प्रयोग। रीतिकाल की समयावधि है। सातवां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1643 से 1843 ईस्वी। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो शरण गुप्त जी की रचना है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा सप्तक के कवि हैं। 11 नंबर, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इस पंक्ति में रस कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा, करुण रस है। कौन सा है? करुण रस। अगला क्वेश्चन, रूपक अलंकार होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपमेय उपमान के अभेद में रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, किस छंद में प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोला। अगला क्वेश्चन, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। परिपूर्ण शब्द में परि उपसर्ग है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माता पिता में समास है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। धीरज शब्द का तत्सम रूप होगा तो धैर्य होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें षष्ठी एक वचन है, तो इसमें षष्ठी एक वचन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह कहलाता है, क्रिया की प्रधानता हो, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह कहलाता है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षक। आइए अगला क्वेश्चन अगला पेपर सेट देखते हैं। अगला पेपर सेट देखते हैं 801 बीजी 2025 का है। इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं, तो ए ऑप्शन नंबर मुंशी प्रेमचंद। अपनी खबर रचना विधा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो इसमें देखिए चौथा का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, आजाद शत्रु। आजाद शत्रु, ऑप्शन नंबर सी। गुनाहों के देवता के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान मिला है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केशव दास जी हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं, तो घनानंद की बात कर लें तो ये रीति काल के कवि हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीकरण। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों की अन्वेषी कहा है, तो अज्ञे जी ने कहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। भूले बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो यति कहा जाता है। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु समास है। दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्य के
पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? युवाम में प्रथम विभक्ति द्विवचन है। प्रथम विभक्ति द्विवचन है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, तो इसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो देखिए, सूरज निकला और लगा है यहाँ पर, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुम। तो इस प्रकार से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे और बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी थे वो सब करवा दिया गया है। और ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही